दोस्तों आज हम बात करेंगे ट्रायंगल की। ट्रायंगल त्रिभुज दोस्तों हमें यहाँ पर त्रिभुज दिया होगा और इसमें दोस्तों जैसे कि त्रिभुज यहाँ पर हमारा दिया है और हमें यहाँ पर इस त्रिभुज के दो त्रिभुज हमने कर लिए हैं। यहाँ पर कितने हो गए हैं? दो त्रिभुज, एक और दो। इसी तरह से दोस्तों काफी त्रिभुज हम एक त्रिभुज के अंदर बनाएंगे और संख्या पूछेंगे या फिर कोई सी, जैसे कि दोस्तों आप एग्जाम देने जाते हो कोई सा सरकारी हो या प्राइवेट, तो उसमें दोस्तों इसी प्रकार के क्वेश्चन काफी पूछे जाते हैं कि त्रिभुज की गिनती बताओ, त्रिभुज की गिनती बताओ। तो यहाँ पर हम त्रिभुज के बारे में आज बात करेंगे और भी दोस्तों वीडियो लाएंगे हम आयत के बारे में और वर्ग के बारे में कि वर्ग पूछे जाते हैं, आयत पूछे जाते हैं, त्रिभुज पूछे जाते हैं। तो सिर्फ आज हम जो बात करेंगे दोस्तों वो त्रिभुज के बारे में बात करेंगे कि त्रिभुज की गिनती याद करो। और दोस्तों मैं ट्रिक बताऊंगा आपको कि त्रिभुज की गिनती आप आसानी से कैसे ज्ञात कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम स्टार्टिंग से करते हैं, बेसिक से बताएंगे और हाई लेवल तक आपको समझाने की कोशिश करेंगे। यहाँ पर ये त्रिभुज हमें दिया है, एक त्रिभुज के हमने दो त्रिभुज यहाँ पर बना लिए हैं। बीच में हमने यहाँ पर एक रेखा खींच दी है, एक लाइन खींच दी है यहाँ पर, और यहाँ पर लाइन खींचने के बाद यहाँ पर दो त्रिभुज हमारे यहाँ पर बन गए, एक और दो यहाँ पर हो गए हैं। लेकिन ये दो त्रिभुज नहीं दोस्तों, हम इसकी गिनती करेंगे तो ये तीन त्रिभुज निकलेंगे हमारे। दोस्तों क्या करेंगे, एक त्रिभुज तो हमारा ये हो गया प्लस एक हमारा ये हो गया, एक दो, कितने? दो। और एक हमारा यहाँ पर ये हो जाएगा पूरा, ये वाला त्रिभुज हमारा पूरा यहाँ पर हो जाएगा पूरा। ध्यान से देखिए, पूरा त्रिभुज हमारा यहाँ पर ये हो जाएगा। तो एक हमारा ये हो जाएगा, एक ये वाला हो जाएगा, एक ये वाला त्रिभुज हमारा ये हो जाएगा और एक ये हो जाएगा, दो। ये एक, दो और एक पूरा, तीन। तो एक प्लस एक बराबर कितना? तीन त्रिभुज। कितने? तीन त्रिभुज। यहाँ पर हमारे तीन त्रिभुज हो जाएंगे। कितने? तीन त्रिभुज हमारे यहाँ पर तीन त्रिभुज यहाँ पर ये निकल कर आ जाएंगे। कितने? तीन त्रिभुज। और यहाँ पर और देखेंगे, एक दूसरा क्वेश्चन और देखते हैं। हमें यहाँ पर एक त्रिभुज बना लेते हैं, ये पॉइंट लेंगे यहाँ पर, ये आधार त्रिभुज का, और हम यहाँ पर एक बड़ा सा त्रिभुज यहाँ पर बना लेंगे। अब इसके अंदर हम काफी सारे त्रिभुज बनाएंगे, 3-4 मान के चलिए। हमने एक लाइन यहाँ पर खींच दी है, एक यहाँ पर हमने खींच दी है और एक यहाँ पर हमने ये लाइन खींच दी है। कितने त्रिभुज हो जाएंगे? 1 2 3 4, 1 2 3 4। कितने? इसके अंदर हमने 4 त्रिभुज बना लिए। लेकिन दोस्तों ये 4 त्रिभुज नहीं, ज्यादा त्रिभुज निकलेंगे। कितने? ज्यादा। अगर एग्जाम में आपसे पूछा जाएगा कि इस त्रिभुज में कितने त्रिभुज हैं और इनकी संख्या बताओ, तो आप ऐसा नहीं करोगे कि यहाँ पर गिनती करोगे 1 2 3 4। ये 4 त्रिभुज नहीं होंगे दोस्तों, ये त्रिभुज कम से कम काफी त्रिभुज होंगे। मैं जो आपको ट्रिक बताऊंगा उस ट्रिक के द्वारा आप इसे ज्ञात कर सकते हो। यहाँ पर क्या करेंगे, 1 2 3 4 संख्या हमने यहाँ पर लिखी है। ऐसे हमने 1 2 लिखा था यहाँ पर। कितना? 1 2, इन्हें जोड़ेंगे कितना आएगा? 3। तो यहाँ पर 3 त्रिभुज यहाँ पर निकल गए, यहाँ पर आए थे हमारे यहाँ पर, यहाँ पर हमारे 3 त्रिभुज यहाँ पर निकल कर आए थे। और ऐसे ही दोस्तों इसमें करेंगे। ये दोस्तों बहुत बेसिक है, ये पहला क्वेश्चन जो बेसिक है। फिर दूसरा क्वेश्चन थोड़ा उससे हाई लेवल का है। तो यहाँ पर 1 प्लस 2 को जोड़ के क्या आया था हमारा? 3 आया था। तो इसी प्रकार दूसरे क्वेश्चन में जो बड़ा क्वेश्चन है इससे, तो 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 और इन्हें दोस्तों जोड़ देंगे। जो भी संख्या आएगी वो हमारे त्रिभुज कहलाएंगे। वो हमारे क्या कहलाएंगे? त्रिभुज। तो 1 में 2 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा? 3। 3 में 3 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा? 6। 6 में 4 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा? 10। कितना हो गया? 10। तो दोस्तों ये हमारे कितने त्रिभुज होगा? 10 त्रिभुज हमारे यहाँ पर निकल कर आ गए हैं।
कितने 10 त्रिभुज, 10 त्रिभुज हमारे यहाँ पर निकल कर आ गए हैं। तो ये दोस्तों ट्रिक है एक त्रिभुज निकालने की। और यहाँ पर एक क्वेश्चन और काफ़ी क्वेश्चन और देखेंगे इस वीडियो में हम, और हमारी इस वीडियो में बने रहे। जो भी इस चैनल पर नए आए हैं वो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, वीडियो को लाइक कर दें। और दोस्तों देखते हैं तीसरा क्वेश्चन, एक हाई लेवल का और भी हाई लेवल का है। तीसरा क्वेश्चन और देखते हैं इसमें। दोस्तों ये तीसरा क्वेश्चन है। यहाँ पर कितने 1 2 3 4 5, कितने 5। यहाँ पर कितने हैं 5 त्रिभुज। पहले दूसरे क्वेश्चन में कितने थे 4। तो यहाँ पर क्या करेंगे, वो पहले वाली ट्रिक जो हमारी इसमें पहले वाले क्वेश्चन में लगाई गई थी। 1 + 2 कितना होगा 3 त्रिभुज हमारे हो गए थे। हमें गिनती करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ हम ट्रिक लगाएंगे और ट्रिक के ही आधार पर हमारे त्रिभुज यहाँ पर निकल कर आ जाएंगे। 1 + 2 + 3 प्लस कितना 4 + 5। अब इन सभी नंबर को हम जोड़ लेंगे। 1 2 कितना हो जाएगा 3 और 3 6 और 4 10 और 5 15, कितना 15। तो हमारे यहाँ पर 15 त्रिभुज यहाँ पर निकल कर आ गए हैं। कितने 15। कितने त्रिभुज आ गए निकल कर हमारे 15। यहाँ पर दोस्तों हमारे 15 त्रिभुज यहाँ पर निकल कर आ गए हैं। और दोस्तों अगर हम इसी क्वेश्चन को अगर बढ़ाना चाहें तो बढ़ा सकते हैं। इसी क्वेश्चन को अगर हम बढ़ाना चाहें तो हम आसानी से बढ़ा सकते हैं। वो कैसे दोस्तों, को मान लीजिए एग्जामिनर ने हमें यहाँ पर बीच में एक लाइन दे दी, बीच में एक लाइन दे दी है, बीच में एक लाइन दे दी है और अब पूछेगा कि इसमें त्रिभुज बताओ, त्रिभुजों की संख्या कितनी है। तो दोस्तों हम क्या करेंगे, सीधा सा एक फॉर्मूला होगा, सीधा सा हमारा एक फॉर्मूला होगा। हम इस 15 को 2 से गुणा कर देंगे, इस 15 को 2 से गुणा कर देंगे। 2 से गुणा क्यों करेंगे, क्योंकि बीच में लाइन यहाँ पर त्रिभुज के हमारी जो मेन त्रिभुज था इसके बीच में एक लाइन पड़ गई है, इसलिए एक लाइन पड़ गई है। तो इसके 2 भाग हो गए हैं। इस त्रिभुज के कितने भाग हो गए हैं 2, यानी आधार इस त्रिभुज के 2 हो गए हैं। क्या हो गए हैं, आधार इस त्रिभुज के 2 हो गए हैं। जब आधार इस त्रिभुज के 2 हो जाते हैं तो दोस्तों हम 2 से ही गुणा करते हैं। कितने से 2 से। तो यहाँ पर मल्टीप्लाई करके क्या आएगा 30। तो 30 हमारे यहाँ पर त्रिभुज हो जाएंगे। कितने 30 यहाँ पर हमारे त्रिभुज हो जाएंगे। 30 यहाँ पर हमारे त्रिभुज यहाँ पर हो जाएंगे। अगर दोस्तों एक और चौथा सवाल देखते हैं, अलग ही स्टेप बाय स्टेप मैं करवा रहा हूँ आपको, क्योंकि किसी भी तरह का आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है एग्जाम में। मैं सभी तरह के आपको क्वेश्चन कराऊंगा। एक चौथा क्वेश्चन और देख लेते हैं। दोस्तों यहाँ पर एक चौथा क्वेश्चन है, इसमें क्या कराया दोस्तों, यहाँ पर वही हमने तीसरे क्वेश्चन की तरह यहाँ पर 6 त्रिभुज है। यहाँ पर आधार दोस्तों यहाँ पर कितने हैं, इसके 3 आधार हैं। कितने 3 आधार, एक आधार ये है और एक आधार यहाँ पर ये है और एक आधार इन त्रिभुज का ये है। तो कितने आधार होगा यहाँ पर 3 आधार। तो हम क्या करेंगे, हमने जोड़ने का, मैंने आपको जोड़ने की जो ट्रिक बताई थी आपको वो लगाएंगे। पहले क्या करेंगे, 1 + 2 + 3 + 4 + कितना 5 + कितना 6। अब यहाँ पर सभी को हम जोड़ देंगे। 1 और 2 कितना हो जाएगा 3 और 3 6 और 4 10 और 5 15 और 6 21। कितना 21 आ गया। अब हम क्या करेंगे, अगर इसी तरह का क्वेश्चन हमें एग्जामिनर पूछ लेगा एग्जाम में, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर मैंने आपको तीसरे क्वेश्चन में बताया है, जितने हमारे आधार होंगे 1 2 3 आधार हैं, तो हम क्या करेंगे, 3 आधार के अनुसार, जैसे हमारा यहाँ पर 21 आ गया है, इन जोड़ के मैंने जो आपको ट्रिक बताई है इन्हें जोड़ के हमारा 21 आ गया। तो 21 की जो गुणा करेंगे हम वो 3 से कर देंगे। किससे कर देंगे, 3 से। जो हमारा आंसर आया है 21, तो हम 3 से क्यों करेंगे, हम 3 से इसलिए करेंगे क्योंकि हमारे 3 आधार हैं। 3 आधार हैं इस वाले चित्र में, हमारे 3 आधार हैं, एक ये है और एक ये है। तो 3 आधार हैं तो 3 से गुणा करेंगे। तो 21 क्या 63। तो यहाँ पर हमारे 63 त्रिभुज होंगे। कितने 63 त्रिभुज होंगे।
अगर देखा जाए दोस्तों, आप फिजिकली करोगे, गिनती करोगे तो आपको काफी टाइम लगेगा और आपसे गलती भी हो सकती है, कोई त्रिभुज आपसे छूट भी सकता है। तो दोस्तों ट्रिक है, ये ट्रिक है, एक तरह से आप आसानी से कर पाओगे। दोस्तों कुछ और क्वेश्चन है इसमें, मैं आपको और 5वां क्वेश्चन कराऊंगा। बने रहे हमारी वीडियो में लास्ट तक, आज थोड़ी लंबी होने वाली है लेकिन आप काफी कुछ सीख कर इस वीडियो से जाओगे। दोस्तों अगर इसी तरह का ट्रायंगल का, त्रिभुज का कोई भी क्वेश्चन आपसे पूछा गया एग्जाम में, आप बिल्कुल छोड़कर नहीं आओगे। अगर गिनती पूछी है तो आप जरूर करके आओगे। एक स्टेप और बताता हूँ, 2-3 स्टेप है इसमें दोस्तों, बने रहे वीडियो में। 5वां क्वेश्चन और देखते हैं। ये दोस्तों ये 5वां क्वेश्चन है हमारा। इसमें हमें यहाँ पर देखिए, मैं आपको समझाऊंगा। बिल्कुल ये सिंपल त्रिभुज दिया है और 5वां स्टेप में आपको बता रहा हूँ कैसा क्वेश्चन और पूछा जा सकता है एग्जाम में। तो यहाँ पर क्या करेंगे हम, यहाँ पर क्या करेंगे, एक यहाँ पर एक लेयर यहाँ पर खींच लेंगे, यहाँ पर एक लेयर यहाँ पर हम खींच लेंगे। एक लाइन ऊपर हो गई है, एक लाइन यहाँ पर ऊपर हो गई है और यहाँ पर इसके बीच में एक लाइन खींचेंगे। यहाँ पर कितने त्रिभुज हो गए, 1 2 यानी 3 त्रिभुज हो गए। ये स्टेप जो आप दिखाई दे रहा है आपको, ये इसी तरह का स्टेप बन गया ऊपर की साइड में। अब क्या करेंगे हम इसमें, अब यहाँ करेंगे बीच में जो पॉइंट लेंगे यहाँ पर ऐसा और यहाँ पर इसे मिला देंगे। तो यहाँ पर एक त्रिभुज यहाँ पर बन गया है, एक त्रिभुज यहाँ पर बन गया है। अब क्या करेंगे, यहाँ पर एक त्रिभुज यहाँ पर ये बन गया है, तो यहाँ पर एक लाइन यहाँ पर खींचेंगे और एक लाइन यहाँ पर खींचेंगे। ठीक है दोस्तों, मैंने इसीलिए आपको ये करके दिखाया है डायग्राम, ताकि आप अच्छे से समझ सकें। आप समझ गए होंगे आप, क्योंकि मैंने आपको बना के दिखा दिया है। अब इसी तरह का क्वेश्चन आप एग्जामिनर आपसे पूछ लेगा, इसी तरह का क्वेश्चन आपसे एग्जामिनर पूछेगा कि बताओ इस चित्र में कितने त्रिभुज हैं, बताओ इस चित्र में कितने त्रिभुज हैं। दोस्तों कोई भी वीडियो को छोड़कर ना जाए, क्योंकि दोस्तों अगर आप वीडियो को छोड़कर चले गए तो आप समझ नहीं पाओगे। क्योंकि दोस्तों इस स्टेप के सवाल काफी पूछे जाते हैं एग्जाम में, अगर आप समझ गए समझ लो, आप कभी भूल भी नहीं पाओगे। तो दोस्तों यहाँ पर क्या करेंगे हम, ये जो आप देख रहे हो, ये देख रहे हो यहाँ पर इतना एरिया, तो यहाँ पर ये है, ये वाला है ना। तो यहाँ पर 1 2 जोड़ के क्या आ रहा था हमारा, 3 आ रहा था। तो यहाँ पर 3, यहाँ पर ये हो गए 3, यहाँ पर त्रिभुज हमारे ये हो गए। इसी तरह का सेम यहाँ पर है, इसी तरह का सेम यहाँ पर। तो 3 इसमें हो गए, 1 2, यहाँ पर 1 लिखेंगे 2 लिखेंगे तो 3 हो जाएंगे। इसमें 1 लिखेंगे 2 लिखेंगे तो 3 हो जाएंगे। इसमें 1 लिखेंगे 2 लिखेंगे तो 3 त्रिभुज। तो 3 3 3 3 प्लस 3 3 जगह 3 हो गए हैं। अब हमारा बीच का बचा है, बीच का हमारा पॉइंट बचा है, बीच का हमारा एक पॉइंट बच गया है। क्या बच गया है हमारा, एक बीच का पॉइंट बच गया है। तो हमारा वो बीच का पॉइंट होगा एक ये वाला त्रिभुज, खाली ये वाला त्रिभुज हमारा एक होगा। और ध्यान से देखो, एक ये हो गया और एक हमारा बड़ा वाला त्रिभुज होगा, ये वाला बड़ा वाला, ये बड़ा वाला हमारा त्रिभुज होगा। सबसे बड़ा वाला त्रिभुज होगा हमारा एक, सबसे बड़ा वाला त्रिभुज हमारा यहाँ पर होगा +1। अब हम इन सबको जोड़ देंगे, 3 3 6 3 9 10 और 1 11। यहाँ पर कितने त्रिभुज होगा हमारे, 11 यहाँ पर हमारे त्रिभुज हो गए हैं। कितने, 11। और 11 ही हमारा इसका आंसर होगा, 11 ही हमारा इसका आंसर होगा। कितना, 11 हमारा इसका आंसर होगा। दोस्तों इसी तरह के सवाल मैं अगली वीडियो में कराऊंगा, क्योंकि दोस्तों ये वीडियो काफी लंबी हो गई है। तो 6ठा जो क्वेश्चन कराऊंगा मैं अगली वीडियो में कराऊंगा। और मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो में। तब तक दोस्तों इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और कमेंट में दोस्तों अपनी राय दें कि हमारी वीडियो कैसी लगी आपको। मिलते हैं फिर अगली वीडियो में।